अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 4 द्विघात समीकरण दो दर्जी मसावते। तो इससे पहले हमने मश्क 4.2 उसके हिसाब हल करें। आज उसका हम पांचवा हिसाब हल करेंगे कि एक काटकोण त्रिकोणुवेद तेना पाया करता 7 सेमी नानो छे। जो कर्णनी लंबाई 13 सेमी होय तो बाकीनी बे बाजुओना माप शोधो। सबसे पहले काटकोण, तो काटकोण किसको कहते हैं? कायमतुल जाविया, जिसका नाप 90 हो। जाविया कायमा, तो जाविया कायमतुल जाविया मुसल्लस के वेद यानी के इर्तिफा, वेद को क्या बोलते हैं? इर्तिफा। तेना पाया क्या कहेंगे? कायदा, जिसको हम उर्दू में कहेंगे कायदा। तो इसका इर्तिफा उसके कायदे से 60 सेंटीमीटर छोटा है। अगर कण यानी कि कण का मतलब होता है अगर वितर की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो तो बाकी की दो अजला का माप तलाश करो। देखो मैं बताती हूँ आपको कि कायमतुल जाविया मुसल्लस, तो ये मेरे पास कायमतुल जाविया मुसल्लस है। इसको मैं क्या कहूँगी? इसको वितर कहूँगी, इसको कायदा कहूँगी और ये मेरा कहलाएगा इर्तिफा। समझ पड़ी? तो मेरे को क्या दिया है कि वितर का माप 13 दे दिया है, तो हमको इर्तिफा और कायदा। अब हमको दिया है कि वेद से कायदा जो है वो 7 सेंटीमीटर छोटा है, यानी कि हमारे पास क्या है? कायदे का माप दिया नहीं है, तो कायदे के बराबर हम क्या फर्ज करेंगे? x। और कायदे से इर्तिफा कितना छोटा है? 7 सेंटीमीटर। तो कायदे का नहीं दिया है तो x - 7 और वितर का माप हमको कितना दिया है? 13 दे दिया है। मेरे पास 90 का जाविया है, तो जहाँ भी मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ भी 90 का जाविया आता है वहाँ हम किसके मसले का इस्तेमाल करते हैं? फिथागोरस के मसले का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिर्फ आपको मैंने तस्वीर बना के बताई। अब हम हिसाब को हल करेंगे कि वितर किसे कहते हैं, कायदा किसे कहते हैं और पाया किसे कहते हैं, यानी कि इर्तिफा, वेद और कण। तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक काटकोण त्रिकोणुवेद हमको पता नहीं है, उसका कायदा क्या है। तो फर्ज कीजिए कि कायमतुल जाविया जाविये का क्या लिखूंगी मैं? इर्तिफा बराबर क्या लूंगी? अरे सॉरी, कायदा बराबर क्या लूंगी? कायमतुल जाविये का कायदा बराबर क्या फर्ज करूंगी मैं? x। और उसके बाद क्या दिया है कि वेद यानी कि इर्तिफा से कायदा कितने सेंटीमीटर छोटा है? 7 सेंटीमीटर छोटा है। और मैं क्या उसकी लंबाई और इर्तिफा की लंबाई बराबर क्या रखूंगी मैं? 7 सेंटीमीटर छोटा है, इसलिए मैं क्या रखूंगी? x - 7 या लिख देने का सम। और इसके बाद हमको तीसरा क्या दिया है? वितर की लंबाई। कण का मतलब होता है वितर 13 सेंटीमीटर और वितर की लंबाई बराबर 13। समझ पड़ी? तो हमारे पास कायमतुल जाविया मुसल्लस है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि हम किसका इस्तेमाल करेंगे? फिथागोरस के मसले का। तो फिर इसलिए फिथागोरस के मसले के मुताबिक, याद है आपने उसका फिथागोरस का मसला क्या था? AC² = AB² + BC²। याद आया ना ज़ाब्ता? ये है। तो देखो मैं इसको लिखाते हूँ, हम क्या लिखेंगे? यानी कि ये, तो हम क्या करते हैं? ये हमारे पास वितर है, ये कायदा है और ये इर्तिफा है। तो इसका ज़ाब्ता मैं किस तरह लिखूंगी? फिथागोरस के मसले के
मुताबिक यहाँ मैंने कोई ABCD दिए ही नहीं है। तो इससे पहले हम सीखते थे कि ABCD लेसन नंबर 6 में अपने आपको मसला सिखाया था फिथागोरस का। तो ABC, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, याद आया। लेकिन हमने यहाँ पर ABC दिया नहीं है, सिर्फ हमको क्या दिया है, कायदा, इर्तिफा और वितर दिया है। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो क्या मैं रखूंगी, कायदे की कुव्वत 2 जमा इर्तिफा की कुव्वत 2 इज इक्वल टू क्या मिलता है हमारे को, वितर की कुव्वत 2, यानी कि कायदे की कुव्वत 2 जमा इर्तिफा की कुव्वत 2 बराबर वितर की कुव्वत 2। अब सबसे पहले हम देखेंगे तो हमारे पास कायदा बराबर हमने क्या फर्ज किया है, x। तो मैं यहाँ क्या रख दूंगी, x स्क्वायर प्लस इर्तिफा बराबर हमने क्या फर्ज किया है, x माइनस 7। तो x माइनस 7 उसकी कुव्वत 2 इज इक्वल टू करके वितर कितना है हमारे पास 13। तो 13 की कुव्वत 2। चलो ये ज़ाब्ता आ गया अपना। चलो x स्क्वायर का x स्क्वायर इसको मिला देंगे, प्लस का प्लस, यहाँ पर कुछ ज़ाब्ता याद आया, हर पल मैं याद दिलाती हूँ आपको कि यह आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। याद आया आप लोगों को, x माइनस 7 स्क्वायर कौन सा ज़ाब्ता लगेगा बोलो, याद आया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, आया ज़ाब्ता याद। तो चलो a बराबर हमारे पास x है, x स्क्वायर माइनस सूत्रों के हिसाब से 2, तो 2 साते 14 2ab, 2 साते 14x प्लस साते साते 49 b स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का वर्गमूल क्या है 169, यानी कि 13 को 13 से ज़रब दूंगी तो 169। चलो अब x स्क्वायर में x स्क्वायर हम मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर हुआ माइनस 14x 169 और 49 प्लस माइनस होएगा। तो 169 में से 49 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस 169 में से 49 जाएंगे तो 9 में से 9 गया तो 0, 6 में से 2 4 जाएंगे 2, 1 का 1 माइनस 120 इज इक्वल टू 0। चलो अब इसके अंदर देखोगे कुछ कॉमन है यहाँ पर। सबसे पहले द्विघात में देख लेने का है कि कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, देखो क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 एका 2, 2 साते 14, 2 छंग 12, 0 का 0 इज इक्वल टू 0। तो समीकरण मेरा क्या बना, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। चलो ये समीकरण दिखता नहीं है, ऊपर लिख देती हूँ मैं, 2 एका 2 माइनस 2 साते 14 और 2 को 1 से 20 से डिवाइड करूंगी तो 2 छंग 12 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। चलो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी वही पोजीशन पाएंगे कि 60 एका 60 के इस अवयव की जोड़ चाहिए, यानी कि ज़रबी की जोड़ चाहिए कि जिसको माइनस करने से मेरे को 7 मिले, ऐसी कोई जोड़ है बोलो। 60 तो बहुत घड़िया में आते, 30 दूनी 60, लेकिन 30 में से 2 जाएंगे तो 28 बचते। ऐसी कौन सी जोड़ है कि जिसको मैं ज़रब देने पर मेरे को 60 हासिल होए और जब उसका मैं माइनस करूँ वो जोड़ का तो मेरे को माइनस 7 हासिल होए। 12 पंचे 60, यानी कि 12 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे नहीं। तो मैं 12 और 5 की जोड़ ले लूंगी तो x स्क्वायर माइनस 12x, अब मैं यहाँ पर प्लस रखूंगी, चलो यहाँ 5x पहले से रख देती हूँ, माइनस रखूंगी कि प्लस रखूंगी, अगर प्लस रखती हूँ तो सही है, माइनस रखूंगी तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो वो चलेगा नहीं। तो मैं यहाँ पर क्या रखूंगी प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 12 में से 5 जाएंगे तो 7 माइनस 60 का 60 इज इक्वल टू 0। चलो एक ये जोड़ बन गई, एक ये जोड़ बन गई। कॉमन मेरा क्या निकलेगा, x कॉमन निकला,
बचा x माइनस 12, यहाँ पर से कॉमन क्या निकलेगा, 5 कॉमन निकलेगा, बचेगा x प्लस माइनस माइनस 12 पंचे 60 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसलिए क्या करेंगे हम, x माइनस डायरेक्ट कर देंगे, x बराबर 12 और x बराबर माइनस 5। तो ऋण वाली संख्या यानी कि माइनस वाली संख्या हम ले सकते नहीं है, इसलिए मेरा कायदा बराबर क्या निकलेगा, डायरेक्ट हम कर देते। चलो, तो कायदा बराबर क्या था, मेरे पास x था, तो x बराबर कितना निकला, 12 निकला। अब हमारे को क्या चाहिए, इत्तेफा चाहिए। तो इत्तेफा बराबर मेरे पास क्या है, x माइनस 7 बराबर करके 12 माइनस 7। तो 12 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। तो मेरा इत्तेफा कितना निकला, 5 निकला, और वितर तो हमको ऑलरेडी दे दिया गया है। तो यहाँ पर ये हमारा हिसाब खत्म हुआ। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट मिसाल को। चलो, इसके बाद हम देखेंगे छठी मिसाल मस्ट 4.2 की। કેક કુટીર ઉદ્યોગ એક દિવસમાં કેટલીક માટીની વસ્તુઓ બનાવે છે। એ નિશ્ચિત દિવસે એ જણાવ્યું કે પ્રત્યેક વસ્તુની કિંમતની ઉત્પાદન કિંમત તે દિવસ ઉત્પાદિત વસ્તુના બમણા કરતા એટલે કે 2 ગુણા કરતા 3 વધુ હતી। જો તે દિવસે કુલ ઉત્પાદન ખર્ચ ₹90 હોય તો उत्पादित वस्तुनी संख्या अने प्रत्येक वस्तुनी उत्पादन कीमत शोधो। सवाल देख के डर लगता है ना, लेकिन इजी है। एक कुटीर उद्योग यानी कि जो काम करने वाला छोटा सनत एक दिन के अंदर कुछ मिट्टी की अशिया बनाता है, कुछ। अब ए निश्चित दिवस है, मखसूस दिन के अंदर, कोई एक मखसूस दिन के अंदर उसने बताया है कि हर एक अशिया की कीमत की जो पैदावार की जो कीमत है उस दिन वो अशिया की जो दुगना है उससे 3 गुना ज्यादा है। अगर उस दिन यानी कि एक मखसूस दिन अगर वो कुल पैदावारी खर्च ₹90 बताता है यानी कि ₹90 बताता है, तो जो पैदावार करने वाली अशिया है उसकी तादाद हमको मालूम करने की है, और एक अशिया की कीमत यानी कि पैदावार की एक अशिया की कीमत भी हमको तलाश करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्ज कीजिए कि मखसूस वक्त में पैदावार की हुई अशिया की तादाद, ये लिखेंगे ना। तो क्या लिखेंगे, फर्ज कीजिए कि क्या लिखेंगे कि फर्ज कीजिए कि मखसूस वक्त में पैदावार की हुई, उत्पादन का मतलब होता है पैदावार, पैदावार की हुई अशिया की तादाद कितनी है पता है हमको। तादाद बराबर क्या फर्ज कर लेंगे हम, x, कि उस वक्त उसने कितनी अशिया पैदा की। इससे पहले हमने इसमें का एक हिसाब हल किया है जिसमें मैंने खुशनुमा की मिसाल दी थी, रमकड़ा वाला। ये उसी तरह का है कि फर्ज कीजिए कि मखसूस वक्त में पैदावार की हुई अशिया की तादाद कितनी है, x है। अब मालूमात के मुताबिक हमको मालूमात दे दी गई है, मालूमात के मुताबिक हम क्या लिखेंगे कि मालूमात के मुताबिक हर एक अशिया, प्रत्येक का मतलब होता है हर एक, मालूमात के मुताबिक हर एक अशिया की पैदावारी कीमत क्या दिए लिए, पैदावारी कीमत कितनी दी है, वस्तुना बमणाમાંથી 3 વધુ છે, कितनी है, तो 2x + 3।
मालूमात के मुताबिक हर एक अशिया की पैदावारी कीमत वस्तुना बमणा करता तौन बधु। बमणा का मतलब अशिया के लिए हमने x रखा है, दुगना से लिए 2 रखा और कितनी ज्यादा है 3। तो मालूमात के मुताबिक हर एक अशिया की पैदावारी कीमत 2x + 3 है। अब उस दिन कुल पैदावारी खर्च कितना होगा वो देखेंगे हम। उस दिन पैदावारी खर्च बराबर कितना है, मेरे पास तादाद कितनी है x है का उसके अंदर 2x + 3। तो इसको हम हल करेंगे, x को x से दूंगी तो 2x² + 3 क्या है, सॉरी 3x आएगा, 2x² + 3x। लेकिन हमको क्या दिया है कि उस दिन कुल पैदावारी खर्च दिया हुआ कितना है कि दिया हुआ कुल खर्च कितना बताया है हमको 90, राइट। तो अब इसके ऊपर से हम क्या करेंगे, ये बनाएंगे मसावत। तो पहले से मैं मसावत यहाँ बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या रखूंगी 2x² + 3x, उसके बाद कुल खर्च कितना है = करके 90। तो मैं यहाँ रखूंगी 2x, यहाँ ले लेती हूँ मैं, चलो तो यहाँ लूंगी तो 2x² + 3x - 90 = 0 हो गया। अब अज्जाए ज़रबी काटेंगे, कुछ कॉमेंट है नहीं। 9 दूनी 18, 180, 9 दूनी 180, 180 के ऐसे अज्जाए ज़रबी की जोड़ चाहिए कि जिसको माइनस करने से मेरे को कितने मिले 3 मिले। अब 180 का पहाड़ आता नहीं है, चलो देखेंगे तो हम किस तरह काटते हैं, इस तरह काटेंगे 180। इससे पहले भी मैंने बता चुकी। तो 2 9 18, 0 का 0, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 पंजे 10, तो 3 एका 3, 1 बचा, 3 पंचे 15, फिर 3 पंचे 15 और 5 एका 5। चलो ऐसी कोई जोड़ बनती है, देखो 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 3 पंचे 15, तो 15 में से 12 जाएंगे तो 3 बचते मेरे पास। 90 की ऐसी जोड़ के जिसको माइनस करने से मेरे को 3 मिले। तो 15 और 12 को मैं इंटू करूंगी तो मेरा जवाब 180 आएगा। लेकिन 15 में से 12 जाएंगे तो मेरे को बचेगा 3 बचेगा, इसलिए मैं कौन सी जोड़ लूंगी 15 और 12 की जोड़ लूंगी। तो चलो अब रहेंगे हम 2x² + 15x, चलो माइनस रखूंगी कि प्लस रखूंगी, तो मैं यहाँ पर माइनस रखूंगी, -12x - 90 = 0। ये एक जोड़ बन गई, ये एक जोड़ बन गई। चलो कॉमन काटेंगे, इधर से निकलेगा x, बचेगा 2x + 15। कॉमन क्या निकलेगा मेरा यहाँ से 12 निकलेगा, -12, सॉरी -12 कॉमन नहीं निकलेगा मेरा यहाँ पर, मेरा कॉमन निकलेगा 6, क्योंकि 6 के पढ़ने में 12 भी आता है और 9 भी आता है। तो 6 दूनी 12 - 12 15 चंग 90, माइनस माइनस प्लस और 15 का 15, समझ पड़ी। 6 दूनी 12 और 6 और 15 को इंटू करूंगी तो 90। तो अब मैं क्या करूंगी, कॉमन को 1 लिखूंगी, 2x + 15 = 0 और x - 6। तो क्या होगा मेरा जो प्लस है, तो x = डायरेक्ट में कर रही हूँ -15/2 और x = कितना आ जाएगा 6, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। तो x बराबर कितना निकला है, यानी कि मेरी पैदावार की अशिया कितनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे पैदावारी अशिया बराबर कितनी 6। और दूसरा क्या था, हर एक अशिया की पैदावारी खर्च।
तो कितना आएगा? सबसे पहले अशिया की पैदावार 6 निकली, और दूसरी बात हमको ने क्या फर्ज करेला है कि पैदावार की कीमत मालूम करने की है, तो उसकी एक अशिया की कीमत कितनी है। तो हमने पैदावारी कीमत के लिए क्या करेला है, मैं डायरेक्ट लिखती पैदावारी कीमत बराबर क्या फर्ज करेला है, हमने यहाँ करती हूँ 2x + 3। चलो तो 2 का 2, x बराबर 6 + 3 का 3, 2 6 12 + 3 = 15। यानी कि एक असिया की कीमत कितनी होगी? 15 होगी। और उस दिन लोगों ने कुल कितनी असिया बनाई? तो 6 असिया बनाई। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे।